हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्हाट आर क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड के बारे में। और मैं आपको इसमें बताऊं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये रिस्की कितना है। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा स्क्रीन पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका क्रेडिट रिस्क फंड का डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्लान है। यहाँ पे हम फिर रिस्क है और रिटर्न। तो हम इन टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन में बता दूं कि क्रेडिट रिस्क फंड होता क्या है। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं जो क्रेडिट रिस्क फंड है, इसका डेफिनेशन जो है, क्रेडिट रिस्क फंड्स टेक ऑन क्रेडिट रिस्क इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए हाई यील्ड। टू अचीव दिस दे यूज ए accrual technique which yields a higher return. So accrual strategy is simply increasing the purchase of a company with a lower credit rating. This management adds a lower rated paper in the hope of making more money, because generally speaking low rated papers offer returns to draw customers, and if their ratings rise in the future, their worth rises even further. तो बेसिकली अब ये है क्या, मैं आपको इसको हिंदी में बताता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो क्रेडिट रिस्क पे आपका इन्वेस्टमेंट करता है और उससे आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने की कोशिश करता है, मतलब हाई रिटर्न दिलवाने की कोशिश करता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है आपका, यहाँ पे कंपनी की रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। रेटिंग पे क्या हो रहा है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका आपको एक एग्जांपल देते हैं जो बहुत इजी रहेगा आपको समझने में। जैसे होटल्स होते हैं, होटल्स के जब फैसिलिटीज होती हैं, जो होटल्स की जो सर्विसिंग होती है, उस पर डिपेंडेंट करता है उनका स्टार। जो आपने सुना होगा कभी कभार, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, आपने सुना होगा। तो बेसिकली जो स्टार का क्या होता है, मतलब स्टार आता कहाँ से है, तो ये स्टार बेसिकली उस उनके परफॉर्मेंस पे दिया जाता है। मतलब जो उस होटल की कितनी तरक्की हो रही है, वो होटल कितना अच्छा है सर्विसिंग में, और कस्टमर को कितना पसंद आ रहा है, और उसका खाना पीना कैसा, सब मतलब ओवरऑल सारी छोटी मोटी चीजें को देख के उसमें रेटिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप कंपनी के रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, अभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे नीचे में पढ़ेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्रेडिट रिस्क मतलब क्रेडिट रिस्क रेटिंग पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि एक कंपनी की रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका वो म्यूचुअल फंड हो गए। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक और चीज इसमें बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में, कि मतलब आपको मतलब डेफिनेशन में, कि यहाँ पे हाई यील्ड का चांसेस रहता है, क्योंकि इसमें रिस्क ही थोड़ा ज्यादा रहता है। अभी नीचे भी हम उस पे बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा रहता है। तो कैसे रहता है उसके नीचे भी डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनका 65 to 100% ऑफ द एसेट्स आर एलोकेटेड टू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स विथ लो क्रेडिट रेटिंग बिलो ए। तो बेसिकली ये जो ए मतलब होता है, ग्रेडिंग दे रखी है, मतलब वो जो रेटिंग दे रखी है। तो इनका जो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है उस कंपनीज में जिनकी जो रेटिंग होती है वो ए से नीचे, मतलब ए से नीचे होती है डेफिनेटली, क्योंकि ए से नीचे वाली रेटिंग को अगर आप उसी में ही अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी में ही अगर आप लेते हैं रिस्क, तभी वो फ्यूचर में आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर आप सी ग्रेड पे लगाएंगे तो वो बी और ए पे आएगा, तो वो अच्छा खासा रिटर्न देगा। अब ए ग्रेड वाले पे पैसे लगाने का तो कोई फायदा नहीं, अब एक से ऊपर तो कोई जाएगा ही नहीं, उसे कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो ज्यादातर लगता है पैसा, मतलब वो लो ग्रेड रेटिंग के वाले कंपनीज पे पैसा लगता है। तो ऑल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मस्ट रिसीव ए क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईसीआरए, सीएआरई और CRISIL। तो यहाँ पे बेसिकली जो रेटिंग होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो कंपनी, ये जो 3 कंपनी का नाम ले रखा है ना, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ही डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी का कितना रेटिंग होता है। जो ये जो है ICRA, CARE और CRISIL, तो ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है डिसाइड करती है कि कंपनी की रेटिंग क्या होती है। वो खुद ही इंस्पेक्शन करते हैं, खुद ही रिसर्च करते हैं कि इस कंपनी का क्या क्या है। तो वो चीजों के बारे में जब वो उनको पता चलता है, वो फिर वो रेटिंग देते हैं। तो यहाँ पे जो ये एक टाइप का डेब्ट फंड भी मान सकते हैं, लेकिन एक हाई रिस्क की डेब्ट फंड आप मान सकते हैं इसको इसको क्योंकि जो डेब्ट फंड होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, या फिर कोई सिक्योरिटीज हो गई, जो एक फिक्स रिटर्न देता है। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है कि फिक्स रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन एक टाइप का ये डेप्ट आप इसको इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। रिस्क जो हो गया इसकी बात करते हैं, तो देयर क्रेडिट रिस्क इज कंसिडरेबल while their interest rate risk is low to medium. These debt fund returns have been damaged in the past by default or a downgrade in the credit rating.
Due to the unpopularity of the debt instrument these funds invest in and the potential difficulties they may have selling them, so particularly if their credit rating has been lowered, these funds may also be subject to liquid risk. देखिए यहाँ पे आपकी कितनी रिस्क के बारे में बात कर दिया है। सबसे पहली बात इसने बताया कि इसका जो रिटर्न होता है वो आपका लो से लेकर मीडियम के रिटर्न आता है, क्योंकि एक टाइप का डेब्ट फंड है। भले ये रिस्क ले रहा है, ज्यादा रिस्क है, मतलब देखिए आपका जो बाकी डेब्ट फंड से ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क ले रखा है मतलब फंड मैनेजर्स ने, क्योंकि यहाँ पे अपने रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। फ्यूचर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो सीसी रेटिंग वाले में आपने लगाया, मोस्टली वो सीसी पे ही लगाएंगे, क्योंकि देखिए उनका उन्होंने रिसर्च करा फंड मैनेजर की ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इसका भी सीसी रेटिंग है, फ्यूचर में ये डबल ए में जा सकता है। तो यहाँ पे उसके सीसी रेटिंग में अगर उन्होंने पैसा लगाया, अगर फ्यूचर में वो ना बढ़ के ए में ना जाके वहां पे उन्होंने डी या ई ग्रेड में आ गए, तो वहां पे फिर आपका पैसा जो है वहां पे रिटर्न भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्की तो बनता है। और दूसरी चीज आपका एक और चीज है कि आपका लिक्विडिटी इशू भी यहाँ पे रहता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे अपने सीसी पे है, आपने वहां पे मतलब फंड मैनेजर ने वहां पे क्रेडिट रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करा, रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट करा, और एक दो साल बाद आपको पता चला कि भाई वो डीडी ग्रेड पे आया और बाकी लोग पैनिक सेलिंग करने लग गए। तो पैनिक सेलिंग करने लगे तो वहां पे जब डाउनग्रेड में आ गया तो वहां पे जो आपका लिक्विडिटी इशू आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो है लिक्विडिटी का इशू। क्योंकि देखिए जो आप दूसरे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बड़ी जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसमें आपका लिक्विडिटी का इशू रहता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन आता है कि मतलब आपका लॉस होता है तो रहता है, लेकिन वो 10 से 15 दिन या 20 दिन में आपका सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत इशू रहेगा, क्योंकि आपका जो पैसा लग रहा है वो एक रेटिंग पे लग रहा है, जस्ट एक क्रेडिट रिस्क रेटिंग, तो उस चीज पे आपका लग रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू रहता ही है। अब यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो generally speaking these funds offer high returns than comparable maturity debt funds. However, the success of these funds also hinges heavily on the abilities of the fund managers, who must carry out their own due research and select the correct assets, some of which may have a poor credit rating now but will likely have a bright future. तो अभी ये जो टोटल डिपेंड करता है, ये देखिए ये जो रिटर्न देता है दूसरे डेब्ट फंड से डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो फिर रिस्क क्या होता है कि आपको टोटल डिपेंडेंट रहना पड़ता है एक फंड मैनेजर पे। तो फंड मैनेजर जो है वो खुद अच्छा खासा अगर प्रेडिक्ट कर पाते कि हाँ इस ये पर्टिकुलर कंपनी का भी रेटिंग अभी सी ग्रेड है या फिर डी ग्रेड है, फ्यूचर में ये बी ग्रेड या ए ग्रेड में आ सकता है, तो उस रेटिंग मतलब वो स्पेकुलेशन वो जो रिसर्च करते हैं उसी के बेसिस पे अगर वो पैसा मतलब वो आपका पैसा जो है आपने जो पैसा लगा दिया है उन्हें दिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में उसी उसी से ही उनको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा, वरना आपको रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो दूसरे डेट फंड से ये डेफिनेटली एक रिस्की फंड बन जाता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर डेट फंड। क्योंकि अगर आप देखिए डेट फंड में जो ज्यादातर रिटर्न मिलते हैं वो आपका 7% से लेकर 11 या 12% के बीचों बीच ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका रिटर्न है वो आपको 13 से 14% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपका फ्यूचर में रेटिंग बढ़ती है उस पर्टिकुलर कंपनीज की जिसमें उन्होंने क्रेडिट रेटिंग मतलब जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये ओवरऑल चीज था। तो मैं आपको सजेशन में बताऊं तो देखिए ये एक डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। तो इसमें कुछ मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप जाना चाहते तो आप इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड की तरफ रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेप्ट फंड की तरफ जाते हैं तो इन चीजों में लगा के अपना मतलब नहीं लगाना चाहिए। आपको लगाना है तो आप वो चीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि डेट फंड के लिए आप दूसरे फंड में लगा सकते हैं जिसमें फिक्स रिटर्न मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर रिस्क ले रहे हैं और आपको रिटर्न भी वही 11-12% मिल रहा है, तो डेट फंड में भी वही 10-11% मिल रहा है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे उस चीज पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फंड मैनेजर डिपेंडेंट रह जा रहा है। और मतलब कंपनीज जो है वो भी अपने हिसाब से इनके जो रेटिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू भी आ रहा है, तो बहुत चीजें इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ से आप थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा ज्यादा रिस्की भी है, और रिस्क के साथ अगर रिटर्न भी अगर इतना अच्छा खासा ना दे तो फिर मैं तो ना ही बोलूंगा। तो यहाँ पे रिटर्न भी इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं मिल लग रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।